नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार एजुकेशन में। मैं सौरभ यादव आज आपके लिए लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी पुलिस तथा अन्य राज्य स्तरीय एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो देर ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है, क्या आपका क्वेश्चन है कि भीतरी स्तंभ शिलालेख जो गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है, जो किससे संबंधित है। तो आपको बताना है कि जो भीतरी स्तंभ शिलालेख है वह किससे संबंधित है, किस शासनकाल के समय है, जो किससे संबंधित है। क्या समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त या कुमार गुप्त। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, यानी कि स्कंदगुप्त से संबंधित है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में गड़ी जगह किसके लिए जानी जाती है। तो आपको हड़प्पा सभ्यता में एक गड़ी जगह है जो किसके लिए जानी जाती है। क्या वहाँ उच्च वर्ग के लोग बसते थे, या वहाँ पुस्तक रखी जाती थी, या वहाँ पूरे शहर के लिए भोजन तैयार किया जाता था, या वहाँ निचले वर्ग के लोग बसते थे। तो जो आपका राइट आंसर होगा आपका ए वाला, यानी कि जो वह गड़ी स्थान है वहाँ उच्च वर्ग के लोग बसते थे तथा वहाँ पे यानी कि इसका मेरा कहने का मतलब है कि वहाँ जो गड़ी क्षेत्र है जहाँ उच्च वर्ग रहता था तथा दूसरा नगर क्षेत्र जहाँ सामान्य वर्ग निवास करते थे। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो गेहूँ के लिए किया जाता है, या मक्का, या जौ, या चावल। तो आपका जो व्रीहि शब्द है वह आप चावल के लिए किया जाता है, यानी कि आपका चौथे का डी वाला इज द राइट आंसर, चावल सही है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। ऋग्वैदिक युग के नर देवता किसके देवता थे। आपको बताना है कि जो सोम ऋग्वैदिक युग के थे, जो नर देवता वो किसके देवता थे। क्या पौधों के, या आंधी तूफान, या ज्वालामुखी, या युद्ध। तो आपका जो राइट आंसर वो होगा ए वाला, यानी कि जो पौधों से थे। तो जो ऋग्वैदिक लोग के प्राकृतिक शक्तियों पर तो जो लोग ऋग्वैदिक लोग थे वह प्राकृतिक शक्तियों पर विश्वास करते थे। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित है। तो आपको बताना है कि कौन सा स्थान है जो बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित किया गया था। क्या कपिल वस्तु, अंग, या मगध, या गांधार। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला, यानी कि कपिल वस्तु। तो आपका राइट आंसर है ए, कपिल वस्तु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि अनहिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी है। तो आपको बताना है कि अनहिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी है। क्या राष्ट्रकूट की है, या मित्रका राजवंश, या पाल वंश, या सोलंकी राजवंश। तो आपको जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला, यानी कि सोलंकी वंश से है। तो आपको बताते हैं कि जो राष्ट्रकूट है इसकी जो राजधानी है यह मान्यखेत है, और जो मित्रका की राजधानी वल्लभी है, और पाल वंश की जो राजधानी उसका है मुंगेर। तो आप लोग याद कर लेना कि राष्ट्रकूट की मान्यखेत, मित्रका का वल्लभी, और पाल का मुंगेर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है। आपको बताना है कि कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का नाम है। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला, यानी कि कन्नौज। कन्नौज का भारतीय शहर का प्राचीन नाम क्या था, कान्यकुब्ज था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया। तो जो राजा बिंबिसार का महल था वह किस वास्तुकार ने बनाया था। क्या उदयन ने, या कालाशोक, या सुधोधन, या महागोविंद ने बनाया था। तो आपको जो राइट आंसर होगा डी वाला, यानी कि महागोविंद ने बनाया था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजिरिस किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है कि जो पुराना समुद्री बंदरगाह है यानी कि मुजिरिस वह किस भारतीय राज्य में स्थित है। क्या केरल में, गुजरात में, कर्नाटक में, या तमिलनाडु में। तो आपका जो राइट आंसर होगा आपका ए वाला, यानी कि केरल में स्थित है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन दिया कि एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशममेघ घाट पर किए जाने वाले दशममेघ घाट की दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। तो आपको बताना है कि दशममेघ घाट पर किस देवता ने 10 घोड़ों की बलि दी थी। क्या भगवान विष्णु ने दिया था, या भगवान ब्रह्मा ने, या भगवान शिव, या देवी काली ने। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, यानी कि भगवान ब्रह्मा ने 10 घोड़ों की बलि दी थी। कहाँ पे? आपको ये वाराणसी काशी में पड़ता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि मौर्य राजवंश की स्थापना जो मगध में हुई थी वह वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है कि मौर्य राजवंश की स्थापना जो मगध में हुई थी वह वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। क्या पश्चिम बंगाल से, पंजाब, बिहार, या आंध्र प्रदेश। तो आपका राइट आंसर होगा सी वाला, यानी कि बिहार के नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जिसकी राजधानी क्या है। राजधानी बताना है आपको। क्या हस्तिनापुर है, कुरु, या कलिंग, या कौशल। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला, यानी कि कौशल था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या था, जिन्होंने 298 से लेकर 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो उसके चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या बताना है। क्या हर्षवर्धन थे, या अनिरुद्ध, या बिंदुसार, या वासुदेव। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला, यानी कि बिंदुसार थे। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है। आपको बताना है कि वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है। क्या गोदावरी नदी के, या कावेरी, या कृष्णा, या सरस्वती। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला, यानी कि जो वैदिक सभ्यता थी वह सरस्वती नदी के किनारे या सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है। तो किसे माना जाता है। क्या वेद व्यास, या तोलकपियर, या कलिक, या वाल्मीकि। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला, यानी कि वाल्मीकि। वाल्मीकि को श्रद्धेय माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि गच्छा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। आपको बताना है कि गच्छा नामक जो संगठन है वह किस धर्म से संबंधित है। क्या हिंदू धर्म से, या जैन धर्म, या बौद्ध धर्म, या सिख धर्म से। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, यानी कि गच्छा जो नामक संगठन है वह जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। तो क्या यांगून में किया गया था, या पाटलिपुत्र में, या वैशाली में, या राजगीर में। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, यानी कि पाटलिपुत्र में किया गया था। जो तीसरी बौद्ध परिषद थी वह पाटलिपुत्र में किया गया था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया कि मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। क्या अशोक थे, बिंदुसार, या बृहद्रथ, या पुष्यमित्र। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला, यानी कि मौर्य राजवंश के जो अंतिम शासक थे वह थे आपके बृहद्रथ थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमनिया में था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो आपको बताना है कि जो प्राचीन भारत में जो जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमनिया में था वह अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश में किस जिले में है। क्या लखनऊ में, गाजीपुर में, वाराणसी में, या सीतापुर में। तो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, यानी कि गाजीपुर में स्थित है। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे। तो आपको बताना है कि
पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? क्या गोपाल, नंदलाल, धर्मपाल या देवपाल? तो आपका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ए वाला यानी कि गोपाल। तो पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा गोपाल थे, जिसकी राजधानी मुंगेर थी। इस वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? क्या बिंबिसार थे आपके, अशोक, चाणक्य या अजात शत्रु? तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला यानी कि अजात शत्रु ने। अजात शत्रु ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर स्थित है, और जो उसके पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वह इतावली यात्री जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है वह कौन है? क्या मार्को पोलो है, निकोलो कोंटी या बारबोसा या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका बी वाला यानी कि निकोलो कोंटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? आपको बताना है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। क्या नालंदा है, क्या प्रयाग या कनौज या थानेश्वर? तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला यानी कि कन्नौज है। तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, बोध गया में, लुम्बिनी या कुशीनगर? तो आपको बताना है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो आपका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ए वाला यानी कि सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हैं? आपको बताना है कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर कौन थे। क्या ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या मल्लीनाथ? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला यानी कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? कौन बिम्बिसार था, अजातशत्रु या उदयन या काला शोक? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला यानी कि मगध साम्राज्य का अंतिम शासक आपका काला शोक था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया आर्यभट्ट थे एक प्रसिद्ध। आर्यभट्ट क्या थे? क्या चिकित्सक थे, चित्रकार थे या खगोलवेत्ता या वैज्ञानिक थे? तो आपका राइट आंसर होगा सी वाला यानी कि जो आर्यभट्ट थे वह एक खगोलवेत्ता थे, जिन्हें महान ज्योतिष और गणितज्ञ भी कहा जाता है। तो आर्यभट्ट एक खगोलवेत्ता थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? क्या चंद्रगुप्त ने कराया, बिंदुसार ने, अशोक ने या कौटिल्य ने? तो आपका जो ये सही आंसर होगा वो आपका सी वाला यानी कि सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, जो 1989 में यूनेस्को में विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? आपको बताना है कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं। क्या बौद्ध मत के, जैन मत के, हिंदुत्व के या सिख मत के? तो आपका राइट आंसर होगा बी वाला यानी कि यह लोग जैन मत से संबंधित हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि जातक कथा संबंधित है, किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से, छत्रपति शिवाजी से, बाल गंगाधर तिलक से या गांधी से? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला यानी कि गौतम बुद्ध से संबंधित जातक कथा है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से किया है? तो आपको बताना है कि कौन से गुरु हैं जो सिख विवाह समारोह आनंद कारज के नाम से शुरू किया है। तो कौन गुरु नानक देव हैं या गुरु अमरदास या गुरु गोविंद सिंह या गुरु रामदास? तो आपका जो सही आंसर होगा
वो होगा आपका बी वाला, यानी कि गुरु अमरदास ने प्रारंभ किया यानी शुरुआत की थी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया था? क्या आपके फाहियान आया था, या ह्वेनसांग, या अशोक, या वसुमित्र आए थे? तो आपको जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला, यानी कि फाहियान आया था। फाहियान कौन था? एक चीनी यात्री था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। वह 401 से 410 ईस्वी तक भारत में रहा। वह 3 वर्ष पाटलिपुत्र में रहा तथा पाटलिपुत्र को ही भारत का सर्वश्रेष्ठ नगर बताया। कौन बताया? तो फाहियान ने बताया। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद है, कुल वेदों की संख्या कितनी है? क्या 4 है, 3, 2 या 1? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला, यानी कि 4 है। जो वेदों की संख्या 4 है तथा वेदांगों की संख्या 6। अगर पुराणों की संख्या पूछे तो पुराणों की संख्या 18 है। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद तथा सबसे नया वेद जो है वह अथर्ववेद है। वो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक निम्नलिखित शहरों में किसके अवशेष पाकिस्तान में हैं? तो क्या हड़प्पा के हैं, या मोहनजोदड़ो, या कालीबंगा? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो दोनों पाकिस्तान में पाए जाते हैं या पाकिस्तान में इनके अवशेष हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कि पहली बार भारत के बाहर से आने वाले भारत में बसने वाले कौन थे? तो आपको बताना है कि पहली बार भारत के बाहर से आने वाले और जो भारत में बसे वह कौन थे? क्या मुगल थे, या आर्य, या अफ्रीकन, या अंग्रेज? तो आपका जो राइट आंसर होगा बी वाला होगा, यानी कि आर्य थे। जो आर्य पहली बार भारत में आकर बसे और वह लोग आर्य थे जिनका अस्तित्व 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक रहा। और इन्होंने भारत में मुगल 1526 ईस्वी तक, अंग्रेज सन 1660 में भारत आए थे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया है आपका कि वेदों में से सबसे प्राचीन कौन सा है? तो आपको बताना है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो क्या ऋग्वेद है, यजुर्वेद, या सामवेद, या अथर्ववेद? तो आपका राइट आंसर होगा ए वाला, यानी कि ऋग्वेद है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है आपका है? तो वह ऋग्वेद है, जिसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त है। तो देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनसे संबंध स्थलों को सम्मिलित करना है। तो उसको सम्मिलित करना है। क्या आपका जन्म स्थान और जन्म स्थान, आपको बताना कि जन्म स्थान क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला, यानी कि जन्म स्थान लुम्बिनी गौतम बुद्ध के। इनकी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इनकी बोध गया में हुई थी। इनका प्रथम उपदेश सारनाथ में, और जो निर्वाण की प्राप्ति थी वह कुशीनगर में हुई थी, यानी कि आपका पहला सही है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। तो आपको बताना है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा डी वाला, यानी कि मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है। आपको बताना है कि सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा बी वाला, यानी कि रामायण, जो 400 ईसा पूर्व में क्रमशः वाल्मीकि तथा वेदव्यास द्वारा रचित एक ग्रंथ है। तो आपका राइट आंसर होगा बी वाला, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग कब से संकेत हैं। तो क्या आपके आर्यों के काल से संकेत हुए हैं, या वैदिक काल से, या मौर्यों के काल से, या कुषाणों के काल से? तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला, यानी कि आर्यों के काल से। तो भारत में जो मूर्ति पूजा का प्रारंभ आर्यों के काल से माना जाता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में उपनिषद किसकी व्याख्या है। क्या आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की, आर्यों की कानून व्यवस्था की, या आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था की, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपको जो सही आंसर होगा वह होगा ए वाला, यानी कि आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की उपनिषद प्रमुख व्याख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वैदिक काल का प्रतीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा जो सामाजिक प्रथा है केवल ऋग्वैदिक काल का प्रतीक है। क्या बाल विवाह प्रथा या पर्दा प्रथा या सती प्रथा या दहेज प्रथा। तो आपका राइट आंसर होगा डी वाला, यानी कि जो दहेज प्रथा है वह ऋग्वैदिक काल का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता है। तो सिंधु सभ्यता में क्या निर्यात किया जाता है? सूती वस्त्र, सोना, मिट्टी के बर्तन या काली मिर्च। तो आपका राइट आंसर होगा ए वाला, यानी कि सिंधु सभ्यता में सूती वस्त्र निर्यात किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए थे। समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, या स्कंदगुप्त या कुमार गुप्त। तो आपका जो राइट सही आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, यानी कि चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त ने चांदी के सिक्के प्रथम बार चलाए, सर्वप्रथम चलाए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना किसे माना जाता है। क्या अजंता चित्रकारी को, सांची स्तूप, या एलोरा चित्रकारी, या उपरोक्त सभी। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला, यानी कि अजंता चित्रकारी को माना जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ए वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था। क्या धर्म था, धन, या जन्म, या पेशा। तो आपका राइट आंसर होगा डी वाला, यानी कि पेशा था। तो पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का मुख्य आधार पेशा यानी कर्म था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति क्या थी। तो क्या ग्रामीण थे, या नगरी, या अर्धनगरी, या कबायली थे। तो जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा आपका बी वाला, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज थी वह नगरी सभ्यता थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, संबंधित है क्या जैन धर्म से, वैष्णव धर्म से, या पारसी धर्म से, या बौद्ध धर्म से। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका डी वाला, यानी कि बौद्ध धर्म से। जो त्रिपिटक है वह आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो मुख्य ग्रंथ है जिसे इनकी एक सुत्त पिटक है, यह पिटक त्रिपिटकों में सर्वाधिक बड़ा और श्रेष्ठ है। कौन सुत्त पिटक? एक विनय पिटक है जिसे बौद्ध धर्म के इस पिटक में मठवासियों का अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। बताना है कि महावीर, या महात्मा बुद्ध, या ऋषभदेव, या पार्श्वनाथ थे। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला, यानी कि ऋषभदेव। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे उन्हें ऋषभदेव को माना जाता है। जो जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे तथा जैन धर्म के 30वें जो तीर्थकर वो आपके पार्श्वनाथ, तथा अंतिम जो 24वें हैं उन्हें महावीर थे। तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो उसे महावीर को माना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को मेरे लाइक करें और शेयर करें।